एक ऐसा होम लोन का प्रोडक्ट जिसमें आप मैक्सिमम इंटरेस्ट की सेविंग कर सकते हैं। चलिए आज हम उसी के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये प्रोडक्ट कौन कौन से बैंक्स में अवेलेबल है और फिर आप चाहे बिजनेसमैन हो चाहे आप सैलरीड हो, आपको ये प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। सबसे पहले इस होम लोन के प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हम जानते हैं एक नॉर्मल हाउसिंग लोन किस तरह से काम करता है। आप एक नॉर्मल हाउसिंग लोन लेते हैं 20 लाख रुपए का 15 साल के लिए और 9.5% के ब्याज पे, जिसमें हर महीने की ईएमआई निकल के आती है 20,884 रुपए। उसमें कुछ पोर्शन हम इंटरेस्ट का पे करते हैं और कुछ पोर्शन हम प्रिंसिपल का पे करते हैं। और शुरुआती दिनों में हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन बहुत हाई होता है और प्रिंसिपल पोर्शन हमारा कम होता है। और इसी तरह से इस 20 लाख के लोन को अगर हम 15 साल चलाते हैं तो इस पे हम टोटल ब्याज लगभग 17.5 लाख रुपए हम पे करते हैं बैंक। और इसी 15 साल के बीच में अगर आपके पास कुछ पेमेंट आ जाती है और वो आप लोन अकाउंट में जमा कर देते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि आप उस पैसे को लोन अकाउंट से वापस निकाल सके। अब हम बात करते हैं दूसरे हाउसिंग लोन के बारे में जो कि आपको लेना चाहिए, जिसमें आप मैक्सिमम इंटरेस्ट की सेविंग करेंगे। उसको कुछ बैंक सेविंग लिंक्ड होम लोन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके होम लोन के साथ में बैंक एक सेविंग अकाउंट लिंक करता है और उस सेविंग अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन आपको इसका फायदा यह है कि अगर आप कल को कोई भी बैलेंस आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उतने अमाउंट पे आपका लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और कल को आपको कोई इंसेंटिव मिल जाता है या फिर आप बिजनेसमैन है, आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है और आप अपने सेविंग अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन में वो लगेगा 18 लाख रुपए पे। यानी कि आपकी जो ईएमआई है वो 20,884 ही जाएगी, लेकिन जो आपके होम लोन पे इंटरेस्ट पोर्शन है वो लगेगा 18 लाख रुपए पे, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए अपने सेविंग में जमा करके रखे और वो आपका सेविंग अकाउंट आपके होम लोन के साथ लिंक्ड है। और इसी तरह से आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो 1545 रुपए से कम हो गया और इतने ही रुपए से आपका प्रिंसिपल पोर्शन बढ़ गया। और इसी तरह से जब आप साल में 12 ईएमआई आप जमा करेंगे तो साल में आप इंटरेस्ट के 18,540 रुपए आप बचा लेंगे। और इस इंटरेस्ट को अगर हम 15 साल के लिए लेके चले तो वो बनती है 2,78,000 रुपए। दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल लिया 2 लाख रुपए पे, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट हो सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको इसमें 2 ही लाख रुपए जमा करने हैं। जितनी भी आपकी मंथली सेविंग होती है या ईयरली सेविंग होती है आप उसको सेविंग अकाउंट में डालें। जितना भी बैलेंस आप अपना सेविंग अकाउंट में जमा रखें वो पोर्शन आपका लोन अकाउंट से हाइड हो जाए और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है उसी पे आप इंटरेस्ट हर महीने पे करें। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस होम लोन को लेने में आपको क्या क्या फायदा है। जहां पे आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में 2.5 से 3% का ब्याज आप अर्न करते हैं, वहीं पे आप इस सेविंग में पैसा रखने पर आप अपने होम लोन का 9.5 से 10% का ब्याज जो आप पे लगता है वो आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा फायदा ये है कि आप इस बैलेंस को कभी भी आप निकाल सकते हैं और जैसे ही आप उस बैलेंस को निकाल लेंगे तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग है आपका फिर उस पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। और फिर आप कभी भी सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा जमा करते हैं तो आप उस अमाउंट पे फिर से होम लोन का इंटरेस्ट आप बचाने लग जाएंगे। और तीसरा फायदा ये है कि अगर आप कोई सैलरीड है या फिर बिजनेसमैन है तो आपकी जो भी एक्सेस सेविंग होती है या फिर आपकी जो मंथली सैलरी आती है आप इस अकाउंट में जरूर डलवाएं, क्योंकि होम लोन पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो होता है हर रोज। और अगर आपकी कोई सैलरी आती है या फिर कोई पेमेंट आती है और आप इस अकाउंट में डाल देते हैं और आप धीरे धीरे अगर उसको निकाल के यूटिलाइज करते भी हैं तो भी आप दिन ब दिन अपने होम लोन पे ब्याज आप जरूर बचाएंगे। और चौथा फायदा आपको ये है कि आपकी ये सेविंग की हैबिट भी बढ़ाता है। अगर आप इस अकाउंट को एक सैलरी अकाउंट के तौर पे भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें सैलरी अपनी जमा करवा सकते हैं और उसको धीरे धीरे यूटिलाइज कर सकते हैं। और जितने दिन आपका ये डिपॉजिट इस सेविंग अकाउंट में रहेगा उतने दिन आप अपने होम लोन पे इंटरेस्ट आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब फायदे थे आपको इस होम लोन को लेने में। और अब ये होम लोन आपको कौन कौन से बैंक में मिलेगा और वहां पर किस नाम से इस होम लोन को जाना जाता है, चलिए जानते हैं। ये होम लोन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलेगा होम लोन एडवांटेज के नाम से, जहां पर एक आपका सेविंग अकाउंट अलग से खुलेगा और वो आपका होम लोन के साथ लिंक कर दिया जाएगा। और एसबीआई में ये होम लोन मिलेगा मैक्स गेन होम लोन के नाम से, जिसमें एसबीआई आपका कोई भी अलग से सेविंग अकाउंट नहीं खोलता है, बल्कि आपका उसी होम लोन में ये फैसिलिटी दे देता है कि आपके पास कभी भी एक्सेस फंड है तो वो आप डायरेक्टली होम लोन में जमा कर सकते हैं और कभी भी आपको जरूरत हो तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक में होम लोन मिलेगा आपको मनी सेवर होम लोन के नाम से, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक आपका होम लोन को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें आप कभी भी पैसा आप एक्सेस जमा कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत हो तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था उस होम लोन के बारे में जो कि इस बैंकर दोस्त को भी बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी आप होम लोन लेने जाएं तो इस स्कीम के बारे में आप बैंक में जरूर डिस्कस करें। और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग होम लोन है तो उसको भी आप इस होम लोन में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बैंक आपसे कुछ कन्वर्जन चार्जेस भी ले सकता है।
तो दोस्तों ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना जो भी होम लोन लेने का सोच रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है इस प्रोडक्ट को लेके तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और इस बैंकर दोस्त के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।